हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम फ्रैक्शन का कंप्लीट चैप्टर एक ही वीडियो में कवर करेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर आप जेटेट या किसी और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या होता है? ए पार्ट ऑफ ए होल, मतलब कि किसी भी होल का, जैसे ये हमारा सर्कल है, ये कंप्लीट होल है। इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे, मान लीजिए हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए और ये पार्ट, एक पार्ट इसका हम ले लिए, तो ये हमारा फ्रैक्शन कहलाया किसी भी होल का 1 पार्ट। और इसको लिखेंगे कैसे? 1/4। टोटल कितना पार्ट में डिवाइडेड था? 4 पार्ट में। और कितना पार्ट को हम लिए? 1 पार्ट को, इसीलिए 1/4। अगर हम 2 पार्ट को लेते, 2 पार्ट्स को लेते इसका, तो इसको लिखेंगे 2/4, क्योंकि टोटल है हमारा 4 पार्ट में डिवाइडेड है और हम लोग ले कितना रहे, किस पार्ट को कवर कर रहे हैं हम लोग? 2 पार्ट्स को, तो 2/4। तो ये हमारा कहलाता है फ्रैक्शन। और इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? a/b के फॉर्म में। a जहाँ पे क्या रहता है? न्यूमरेटर है, और b जो है वो डिनोमिनेटर है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है, हम लोग 3 तरह के पढ़ेंगे। एक है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगा? जब न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा। देखिए, a/b का फॉर्म में था, तो जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है और जो न्यूमरेटर है वो छोटा है। तो ऊपर वाला अगर छोटा रहेगा नीचे वाले से, तो उस टाइम उसको बोलेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ और एक एग्जांपल है 3/4। तो न्यूमरेटर जो है वो क्या है? छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये क्या हो गया हमारा? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है वो न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। जैसे कि यहाँ पे 5/2, 5 जो है न्यूमरेटर है, बड़ा है डिनोमिनेटर से। इसमें 7/3, 7 जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से। अब है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होल नंबर रहेगा प्लस फ्रैक्शन रहेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 2, एक कंप्लीट होल नंबर है और प्लस में क्या है? फ्रैक्शन है। तो 2 एंड 1/2, तो ये हो गया फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको पढ़ेंगे क्या? 3 एंड 4/5, तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही कन्वर्ट करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लोग लिखते हैं। तो अब देखते हैं कन्वर्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना सीखेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना सीखेंगे। तो देखते हैं, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको कैसे चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में। तो जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज लिखेंगे, 2 था तो 2 लिखेंगे। उसके बाद इस नंबर को इससे, होल नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा? 4। और इसमें से ऐड करेंगे, तो 2 × 2 = 4, और एक ऐड करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा? 5, तो 5/2। तो ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या है? 3 एंड 3/5। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करना है? हमको डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखना है। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 15 आएगा, और फिर इसको 15 को ऐड करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 9/8। तो 8 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो कितना टाइम्स में जाएगा? 1 टाइम्स में जाएगा। 8 रिमाइंडर बचा 1। तो क्या करते थे? जिससे डिवाइड देते थे उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, क्वोशिएंट को यहाँ पे लिखेंगे होल नंबर में, और रिमाइंडर जो बचा उसको न्यूमरेटर में। तो ये हमारा आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन विथ सेम वैल्यू बट डिफरेंट फॉर्म। वैल्यू तो जो फ्रैक्शन जो रहेगा, जितने भी फ्रैक्शन रहेगा, ये कंपैरिजन होता है। 2, 3 जो भी रहेगा फ्रैक्शन, वैल्यू रहेगा सेम, पर फॉर्म लिखा हुआ रहेगा डिफरेंट फॉर्म में। जैसे कि 1/2 है,
ये इक्वल है 2/4 के, ये इक्वल है 4/8 का। तो ये है क्या, इक्विवेलेंट है, इक्वल है, पर लिखा हुआ है दूसरे फॉर्म में, लिखा हुआ अलग अलग लिखा हुआ है। ये 1/2 है, 2/4, 4/8। तो इसको अगर हम काटेंगे, ये 4 का टाइम्स में जाएगा तो 1/2, तो ये 1/2 इसके बराबर आ गया ना। तो ये सेम वैल्यू तो सेम ही है, 1/2 ही है, पर लिखा हुआ था 4/8, डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ था, वैल्यू सेम, तो इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट। इसको भी अगर चेक करेंगे तो ये 2 में डिवाइड होगा, 2 इसका फैक्टर है, तो 1/1 टाइम्स में गया, ये 2 टाइम्स में गया, तो ये भी आ गया हमारा 1/2। तो ये भी था, वैल्यू हमारा सेम था, तीनों का वैल्यू कितना सेम है, 1/2, 1/2, 1/2, पर लिखा हुआ था डिफरेंट फॉर्म में, सब अलग अलग लिखा हुआ था। तो ऐसे फ्रैक्शंस को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब है सिंप्लीफिकेशन, लोएस्ट फॉर्म। मतलब क्या है, कोई भी फ्रैक्शन है उसको हमेशा हम लोएस्ट फॉर्म में ही लिखेंगे, अगर कटेगा तो काट देंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 8/12 है, 8/12 है, अगर इसको हम रिड्यूस करेंगे तो ये 2 टाइम्स में जाएगा और ये 3 टाइम्स में, किससे गया, 4 इसका फैक्टर है, 4 से 2 टाइम्स में गया, 4 से 3 टाइम्स में गया, तो ये लोएस्ट फॉर्म में आ गया। ये इसका और भी कोई फैक्टर है, ये कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, तो ये क्या है, 2/3, ये लोवेस्ट फॉर्म में आ गया। तो इसी को बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म है, लोवेस्ट फॉर्म, सिंप्लीफिकेशन। कभी भी हमको सॉल्व करना है तो हम लोग पहले रिड्यूस कर लेंगे छोटे फॉर्म में, तब हमारा कैलकुलेशन जो होता है वो ईजी हो जाता है। तो इसी तरह सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। अब है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ये क्या है, इसमें जो है फ्रैक्शन का है कंपैरिजन करेंगे, मीन्स कि कौन सा बड़ा है। यहाँ पे 2 फ्रैक्शन दिए हुए, हमारा 3/7 है, 2/7 है, तो इसमें कौन सा बड़ा है। तो हम 2 तरह से देखेंगे। जब हम लोग पहले देखेंगे कि अगर डिनोमिनेटर इन लोग का सेम है क्या, अगर डिनोमिनेटर अगर सेम है तो डायरेक्ट न्यूमरेटर को देखेंगे, न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा ना वही बड़ा हो जाएगा। तो इसमें डिनोमिनेटर तो सेम है, 7 है, और न्यूमरेटर क्या है, 3 और 2, तो इसमें 3 और 2 में कौन सा बड़ा है, तो 3 बड़ा है, तो डायरेक्ट ये 3/7 बड़ा हो जाएगा। न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर अगर सेम रहेगा तो हम लोग न्यूमरेटर को देखेंगे, जो बिगेस्ट न्यूमरेटर रहेगा वही बिगेस्ट फ्रैक्शन होगा। उसमें तो डिनोमिनेटर सेम था, पर अगर डिफरेंट रहेगा डिनोमिनेटर तो क्या करेंगे, तो उस टाइम कैसे कंपेरिजन करेंगे, तो उस टाइम हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 3 = 3, 1 × 2 = 2, तो 2 और 3 में कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, तो 3 बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन जो होगा 1/2 हमारा बड़ा हो जाएगा। अब दूसरा एक और देख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 4 × 3 = 12, 6 × 5 = 30, तो 12 और 30 में कौन सा बड़ा है, 30, तो हमारा 6/2 जो है वो 6/3 बड़ा हो जाएगा। अब है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। 2 फ्रैक्शन का ऐड कैसे करेंगे, इसमें भी 2 कंडीशन है। अगर डिनोमिनेटर अगर सेम है तो डायरेक्ट हम लोग न्यूमरेटर को ऐड करके लिख देंगे, न्यूमरेटर एज इट इज लिखाएगा, डिनोमिनेटर 5 का 5, डिनोमिनेटर जैसा है वैसा ही लिखाएगा, और न्यूमरेटर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 1 + 2 = क्या हो जाएगा, 3/5, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट ऐड कर देंगे न्यूमरेटर को अगर डिनोमिनेटर सेम है तो। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्या करेंगे, उस टाइम में हम एलसीएम लेंगे, किसका एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6। उसके बाद इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो इस डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 टाइम्स में, और इससे डिवाइड करने के बाद ऊपर न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 × 1, फिर प्लस ऐड करेंगे। अब 3 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो कितना बार में आएगा, 2, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर से, तो ×1, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 3 × 1 = 3, + 2 × 1 = 2, डिवाइडेड बाई क्या था, 6, दोनों को ऐड करेंगे तो 5/6, यही हमारा आंसर है। अब है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही होगा, अगर डिनोमिनेटर को देखेंगे सेम है तो एज इट इज लिख देंगे, और सब्ट्रैक्ट करना है तो डिनोमिनेटर को डायरेक्ट है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2/4, तो इक्वल टू हो जाएगा 1/2। इसको स्प्लिट कर देंगे, काटेंगे तो कट जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का टेबल्स में 1 में और 2 बार में, तो 1/2।
नेक्स्ट है 6/5 माइनस 4/2। तो इसमें क्या है, डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट है, तो हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा, 5 और 2 का एलसीएम 10। अब इसको डिवाइड करेंगे इससे, कितना टाइम्स में जाएगा, 5 जो है 10 2 टाइम में जाएगा, फिर 2 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, माइनस का साइन है। अब 2 को डिवाइड करेंगे 10 से तो क्या आएगा 5, और इंटू करेंगे जो न्यूमरेटर है उससे, तो क्या आ जाएगा 12 माइनस 20 डिवाइडेड बाय क्या था 10। माइनस करेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, और साइन जो हमेशा बड़ा वाला का लगेगा, तो क्या आ जाएगा -8/10। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 का टेबल्स में 4 टाइम्स में जाएगा, या 5, तो आंसर क्या हो जाएगा -4/5। अब आया मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, डायरेक्ट न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 4 इक्वल टू 8, और 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। डायरेक्ट हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कटेगा ना किसी से तो काट देना है, क्योंकि हम लोग सिंप्लीफिकेशन भी किए हैं कि सिंप्लीफाई करके ही सॉल्व करना है। तो अगर इन दोनों में देखेंगे तो ये जो है वो 2 टाइम्स जाएगा और 3 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा डायरेक्ट 1/, ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 और नीचे 2, 1/2। ये हमारा आंसर है। अब है डिवीज़न। डिवीज़न के लिए क्या करना है, जो भी दूसरा वाला नंबर है उसको हम लोग फ्लिप कर देंगे, या तो रेसिप्रोकल, क्या करेंगे रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे, और साइन को जो है वो चेंज कर देंगे। मल्टीप्लाई है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो नंबर है वो न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो 2/3 साइन चेंज करेंगे, डिवाइड है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये न्यूमरेटर में कितना था हमारा 4, तो हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 4, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर कटेगा तो काट देंगे, 2 जो है वो 2 टाइम्स में जाता है। अब आगे कैलकुलेशन नहीं होगा, यहाँ पे क्या बचा 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। तो यही हमारा आंसर है। अब कुछ क्वेश्चन है, आप सॉल्व करके देखिए आपसे होता है कि नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।